प्रश्न 3, फुटकर कार्य करके आय प्राप्त करते श्रमजीवी परिवारों में से 5 परिवार की प्रतिदिन आय और उसका उपभोग खर्च निम्नानुसार है। ओके, ये प्रतिदिन आय है, ये उपभोग मूल्य है। इस जानकारी से उपभोग खर्च की प्रतिदिन आय पर की नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। यदि किसी परिवार की प्रतिदिन आय 500 रुपये हो तो उसका उपभोग खर्च का आकलन कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये टेबल बनानी है, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर n बराबर है 5, 1 2 3 4 5। ओके, सबसे पहले फाइंड करते हैं x बार, जिसका सूत्र है सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x का मतलब है इन सब का टोटल जो है 2400, तो यहाँ 2400, n है 5 से कैंसिल किया, ये आ गया 480। फिर हमें फाइंड करना है y बार, जिसका सूत्र है सिग्मा y अपॉन में n। सिग्मा y का मतलब है इन सब का टोटल जो है 1950। ओके, तो यहाँ पर 1950 अपॉन में n है 5 से कैंसिल किया, ये आ गया 390। तो यहाँ x बार और y बार पूर्णांक हैं, लेकिन प्रतिदिन आय यानी कि x को 100 से और उपभोग मूल्य बराबर y का 10 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो x के मान हैं उसमें सभी में 2 जीरो हैं, तो इन सभी को हम 100 से भाग दे सकते हैं। और यहाँ पर जो y की वैल्यूज़ हैं उसमें सभी में यहाँ पर एक बार ज़ीरो है, सभी वैल्यूज़ को हम 10 से भाग दे सकते हैं। इसलिए संक्षिप्त विधि का उपयोग करेंगे। a बराबर 500, यहाँ से ये 480 है, इसको हम 500 लेंगे। 480 के नज़दीक कोई संख्या ऐसी लेनी है जिसमें 2 ज़ीरो हों, तो 480 के नज़दीक है 500। फिर b बराबर हम लेंगे 400, क्योंकि यहाँ पर जो y बार का मान है वो 390 है। 390 के नज़दीक 2 जीरो वाली संख्या है 400। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया 100, कोएफिशिएंट ऑफ y होगा 10, लेकर u और v द्वारा परिभाषित करेंगे। ओके, तो u बराबर x माइनस a अपॉन में x माइनस 500, a का मान है 500, कोएफिशिएंट ऑफ x है 100, v बराबर y माइनस 400 अपॉन में 10, यानी कि ये है cy और 400 है यहाँ पर b। ओके, अब प्रतिदिन आय x, उपभोग खर्च y, तो यहाँ पर सबसे पहले u फाइंड करना है, x माइनस 500, तो x है यहाँ पर 200, ये वाला 200 माइनस 500 करेंगे तो 300 अपॉन में 100, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 3। ओके, इसी तरह से सभी वैल्यू फाइंड करके इनका सम करना है जो है -1। फिर v फाइंड करना है, y माइनस 400, y है 180, 180 माइनस 400 करेंगे 220, 220 अपॉन में 10 करने पर 22 आएगा। इसी तरह सभी वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे लिखना है, फिर इन सब का सम करना है जो है -5। ओके, अब u v फाइंड करना है, यानी कि इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 228। फिर u स्क्वायर फाइंड करना है, यानी कि इन सब का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, फिर इनका सम करना है जो है 31। ओके, अब b फाइंड करना है, ये b का सूत्र है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे और अब इनको करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, इनको गुणा करेंगे, ये आएगा, यहाँ पर
5 एकम 5, ओके। माइनस से माइनस कट, लेकिन ये वाला माइनस यहाँ पर है। 5 को 31 से गुणा करेंगे, ये आएगा -1 का स्क्वायर 1। इनको भाग करेंगे 0.1 आएगा। यहाँ माइनस करने पर ये आएगा, यहाँ माइनस करने पर ये आएगा, गुणा में 0.1। इन दोनों को भाग करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा। ये आ गया बी का मान 0.74, ओके। फिर x बार, y बार और b के मान a के सूत्र में रखने पर, ये a का सूत्र है, ये y बार, ये x बार, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे, a बराबर 34.8 आएगा, ओके। अब अतः y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ओके। ये y कैप का सूत्र है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x बराबर 500 रखने पर, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि यदि किसी परिवार की प्रतिदिन आय 500 रुपये हो, ओके। इसलिए x की जगह हम यहाँ पर 500 पुट करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, ये आएगा। यहाँ प्लस करेंगे तो ये आएगा, ओके। अतः यदि प्रतिदिन आय 500 रुपये हो तो उपभोग खर्च का अनुमान 404.8 रुपीज़ होगा।